वो बस एक घटना का हिस्सा बन गईं। ये रामपुर गांव है जहां दिन की शुरुआत बैल की घंटी से होती है और इसी गांव के बीच एक घर में रहती है सुनीता, एक ऐसी माँ जो दूसरों की थकान समझती है लेकिन अपनी कमजोरी कभी जाहिर नहीं करती। माँ, देखो देखो, मैंने नया सुपर हीरो बनाया है। नाम है माइटी मॉम। सबसे तेज, सबसे बहादुर और सबसे क्यूट सुपर हीरो। अरे वाह, माइटी मॉम। तो असली वाली माइटी मॉम को दिखाने नहीं दोगे? दूंगा ना, पर पहले आप वादा करो कि इसके अंदर एक कागज है जो तुम इस कागज को पूरी तरह से पढ़ोगी। इसमें आपके लिए एक सरप्राइज है। सॉरी राजा, अभी थोड़ा काम है। नाश्ता बना लो, फिर बैठकर पूरा पढ़ूंगी। देख लेना, आप फिर भूल जाओगी। आप रोज बोलती हो कि हाँ बेटा पढ़ूंगी और अगले दिन कहती हो अरे याद ही नहीं रहा। इस बार नहीं भूलूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। तभी अचानक सुनीता का चेहरा दर्द से सिकुड़ता है। एक पल के लिए वह एक हाथ अपने सर पर टिकाकर अपनी सांसें संभालती है। माँ, क्या हुआ? आप ठीक हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा चक्कर। आप झूठ बोल रही हो ना, आप ठीक नहीं लग रही। आरव, मैं ठीक हूँ। जब माँ कहती है ना कि सब ठीक है तो सब ठीक होता है। लेकिन अभी आपने… अरे तुझे नाश्ता करना है या नहीं, कि तुझे मेरी जांच ही करते रहना है? चल मैं तेरा नाश्ता लगा देती हूँ, नहीं तो तुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। सुनीता के सामने बैठे थे उनके पति राजेश, जो कि काफी टाइम से सुनीता को नोटिस कर रहे थे। सुनीता, सब ठीक? तुम आज थोड़ा फीकी लग रही हो। हाँ, बस सिर में दर्द है। आप जाइए खेत, वरना लेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं लौटते समय तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगा। इतना कह के राजेश अपने खेत निकल जाता है। देखा माँ, पापा को भी लगा आप ठीक नहीं है। पापा को वैसे ही छोटी छोटी बातों की टेंशन हो जाती है। मैं ठीक हूँ, बस काम ज्यादा था। आप इतनी बातें क्यों छुपाती हैं मुझसे? हर बात बच्चों को नहीं बताई जाती बेटा। क्यों नहीं बताई जाती? मैं आपका बेटा हूँ। बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। शायद आरव की बातों का सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। आरव स्कूल जा रहा होता है, तभी उसकी नजर टेबल की ओर जाती है। वहां रखा था एक लिफाफा, उस पर साफ लिखा है सुनीता रिपोर्ट्स। उसको देख के मानो आरव की सांस अटक जाती है। रिपोर्ट? ये किस चीज की रिपोर्ट है? इसमें तो माँ का नाम लिखा है। आरव लिफाफा उठाने ही वाला होता है, तभी सुनीता आ पहुंची। आरव, इसे हाथ मत लगाना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसमें क्या है? आरव, कहा ना, मत छूना। समझ नहीं आता तुम्हें? आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही? मैंने क्या गलत किया? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ, बस थोड़ा। किस बात से परेशान? मुझे बताओ ना माँ। कुछ नहीं, अब देर हो रही है, स्कूल जाओ, बस जाओ। माँ, मैं आपसे डरने लगा हूँ आज। सुनीता का चेहरा टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। इतना कह के आरव बाहर आ जाता है। तभी उसकी स्कूल की बस आ जाती है और वो स्कूल चला जाता है। आज आरव स्कूल आने में लेट हो गया है क्योंकि उसका मन उदास हो गया था। आरव का क्लासरूम जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ओए आरव, क्या हुआ? आज चुपचाप क्यों खड़ा है? तू तो सुबह से ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरी स्केचबुक चुरा ली हो। कुछ नहीं, बस नींद कम हुई। नींद कम या कुछ और? तुम्हारा चेहरा तो बता रहा है कि मामला सिंपल नहीं है। यार प्लीज, मूड नहीं है मजाक का। हम मजाक नहीं कर रहे, बता तो सही। तू दोस्त है हमारा। ऐसे देख रहा है जैसे घर में भूत देख आया हो, या जैसे कोई बड़ा वाला राज पकड़ा हो। तुम दोनों को क्या लगता है मैं हर चीज मजे के लिए करता हूँ? मुझे बस घर की बातों की टेंशन है। सच सच बता, क्या हुआ? माँ, आज सुबह अजीब लग रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हैं। एक लिफाफा था, रिपोर्ट्स, और उन्होंने मुझ पर गुस्सा कर दिया, बहुत तेज, पहली बार। कैसी रिपोर्ट्स? पता नहीं, उन्होंने देखने नहीं दिया। आरव, मेरी मम्मी को जब थायराइड की रिपोर्ट्स आई थीं, वो भी ऐसे ही कुछ दिनों तक चुप रहती थी। शायद तेरी मम्मी भी डरी हो। डर किस बात से? और
बिना बताए क्यों डरेंगी मुझसे? अचानक स्टाफ रूम का कांच टूटने की तेज आवाज आती है। क्लास में सन्नाटा, तभी टीचर आ जाते हैं अंदर। किसी ने स्टाफ रूम की खिड़की तोड़ी है। किसने किया? जिसने भी किया है अभी आकर बता दे। बाद में पकड़ा गया तो सजा ज्यादा होगी। आरव, तुम कुछ बताना चाहोगे? मैं? सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, आरव सुबह से हमारी क्लास में ही था। वो बाहर गया ही नहीं। आप क्यों सोच रहे हैं कि उसने किया होगा? वो तो किसी को शक नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, इसलिए सोचा कोई परेशानी तो नहीं। सर, प्लीज आज मुझे सवाल मत कीजिए। टीचर देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। अरे आरव रुकेगा, बस आ रही है। कहाँ जा रहा है अकेले? नहीं, आज मैं बस से नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। अच्छा, ठीक है, हम लोग भी चल रहे तुम्हारे साथ। आरव के दोस्त रोहित और नेहा भी चल देती है उसके साथ। वो लोग अपने अपने घर के बेहद करीब आ गए थे कि तभी रोहित, तूने कहा था ना तुम्हारी मम्मी जब बीमार थी तो छुपाती थी। क्या सभी मम्मी ऐसा करती हैं? हाँ, शायद। हमारी मम्मी हमें परेशान नहीं करना चाहती, पर इससे हम और ज्यादा परेशान होते हैं। क्या तुझे लगता है तेरी माँ बीमार है? मुझे नहीं पता, पर अगर है तो वो मुझे क्यों नहीं बता रही? क्या वो सोचती हैं कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा? नहीं यार, कभी नहीं। तू मजबूत है। कभी कभी बड़े लोग भी डर जाते हैं, खासकर जब बात सेहत की हो। मैं डर गया हूँ, बहुत ज्यादा डर गया हूँ। माँ के चेहरे पर कुछ है जो वो छुपा रही हैं, और वो रिपोर्ट्स वाला लिफाफा। आरव, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन लगता है बताना जरूरी है अब। ऐसी कौन सी बात है रोहित जो मुझे तुमने नहीं बताया अभी तक? तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे घर के पास से ही स्कूल आता हूँ। आज सुबह मैंने तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल की तरफ जाते देखा था। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। क्या हॉस्पिटल अकेले? तूने पहले क्यों नहीं बताया रोहित? सोचा शायद किसी चेकअप के लिए गई होंगी, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरी माँ हॉस्पिटल क्यों जाएंगी? वो तो कहती हैं कि सब ठीक है। फिर वो क्या छुपा रही है? शायद वो तुम्हें तनाव नहीं देना चाहती होंगी। लेकिन तनाव तो और ज्यादा दे दिया उन्होंने। हॉस्पिटल अकेली? वो क्यों जाएंगी? उन्होंने तुम्हें या पापा को क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता। इतना समझ में आता है कि माँ कुछ मुझसे छुपा रही हैं। उनकी चाल, उनके चेहरे के भाव सब अजीब थे, जैसे कि वो रोने वाली हों। हे भगवान आरव, ये तो बहुत गलत लग रहा है। मुझे सुबह भी लगा था माँ ठीक नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल जाना, वो भी चुपके से। शायद वो अकेले जाना चाहती हो ताकि किसी को परेशान न करें। मुझे पता लगाना होगा कि क्या सच है। लेकिन कैसे? मेरी माँ हर सुबह एक दुकान में जाती है सामान लेने। वहां पे जो अंकल बैठते हैं वो मम्मी के दोस्त हैं। सही कहा। कहीं दुकान वाले ने कुछ देखा हो या उनको कुछ पता हो। चलो फिर हमें देरी नहीं करनी चाहिए, चलते हैं उस दुकान वाले के पास। तभी आरव और उसके दोस्त निकल पड़ते हैं सच का पता लगाने। तीनों लोग आ जाते हैं उस दुकान पे जहाँ सच का पता चल पाए शायद। अंकल जी, सुबह मेरी माँ आई थी ना, आप जानते हैं, सुनीता। हाँ, आई थी, लेकिन बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा भी, क्या हुआ भाभी? तो बोली, कुछ नहीं, जल्दी जाना है। उन्होंने कोई दवा ली थी क्या? दवा नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के तरफ वाले रास्ते में मुड़ी थी। ये बात तो रोहित ने भी कही थी। इसका मतलब तुझसे दो चीजें छुपाई गईं, एक हॉस्पिटल, दूसरा रिपोर्ट्स। अब कोई शक बाकी नहीं। घर जाकर मुझे सच जानना ही होगा। आरव की बेचैनी और बढ़ जाती है और वो तुरंत घर के लिए निकल जाता है। अरे दरवाजा खुला कैसे रह गया? आप सुन रही हैं? माँ, आप कहाँ हैं? आरव, तू आया? पापा, आप घर पर? आप इतनी जल्दी? हाँ, मैं भी अभी आया हूँ। अच्छा, ये बताओ कि ये सब सामान बिखरा हुआ क्यों है? आप मुझे बताओ, माँ कहाँ है? जब मैं आया था तो घर पर नहीं थी। मुझे लगा यही गई होंगी पास में, लेकिन अभी तो काफी समय हो गया और वो अभी तक आई नहीं। पापा, माँ सुबह हॉस्पिटल गई थी, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया था? क्या? हॉस्पिटल? वो क्यों जाएंगी? मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम्हें कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल गई थी?
वो जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मम्मी जिस अंकल के कहा हर सुबह सामान लेने जाती है, मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत घबराई हुई थी। घबराई हुई थी? ऐसी क्या बात हो गई जो उसने मुझे भी नहीं बताया? पापा, आपको पता है, जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो मैंने एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखी थी जिस पे लिखा था सुनीता रिपोर्ट, और जब मैं उस रिपोर्ट को देखने जा रहा था तो मम्मी ने मुझे डांट कर रिपोर्ट छूने से मना कर दिया। क्या रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? पापा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। क्या ये सुनीता जी का घर है? हाँ, कौन है आप? मेरी उनसे सुबह मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में। क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं, वो बस एक घटना का हिस्सा बन गई, कुछ ऐसा जो शायद आपको जानना चाहिए। सीधे बात कीजिए, क्या हुआ सुनीता के साथ? मैं अंदर आ जाऊं? यहाँ खड़े खड़े कहना ठीक नहीं। ठीक है, अंदर आइए। अब बताइए, क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में अपने भाई को दिखाने गया था, तभी मैंने आपकी पत्नी को देखा। वो वहां किसी औरत के साथ बहस कर रही थीं। किस औरत के साथ? एक नर्स। आपकी पत्नी उसके हाथ पकड़े रो रही थीं और कह रही थीं, ये अंदर कैसे आ गया? ये रिपोर्ट गलत है, मुझे अभी डॉक्टर से मिलना है। रिपोर्ट गलत? पापा। और बताइए। फिर अचानक एक आदमी आया, बदहवास। उसने आपकी पत्नी का नाम लेकर कहा, सुनीता जी, ये बात किसी को मत बताइए, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कौन सी बात? कौन सा आदमी? मैं नहीं जानता। वो हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं लग रहा था, जैसे वो किसी दस्तावेज को छुपाना चाहता हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपकी पत्नी किसी ऐसे सच को जान चुकी है जिसे कुछ लोग बाहर नहीं आने देना चाहते। मतलब माँ खतरे में है? आपने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने खुद मना किया, कहा, ये मेरी फैमिली का मामला है, मुझे इसे अकेले संभालने दीजिए। माँ सब अकेले क्यों झेलती हैं? फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब कौन आया? तभी आरव जाता है दरवाजे के पास। आरव, दरवाजा बंद करो जल्दी। नानी, माँ बिना बताए इतने समय। नानी, माँ कहाँ है? क्या हुआ है उन्हें? आरव, तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया था, वो रो रही थी। उन्होंने कहा, माँ जल्दी आओ, सब बिगड़ गया है। उन्होंने ऐसा कहा? क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। नानी, माँ कहाँ गई थी? क्या वो ठीक है? पता नहीं, मैं हॉस्पिटल पहुंची पर वो वहां नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि वो रिपोर्ट लेकर कहीं चली गई। आप सबको एक बात समझनी होगी, आपकी पत्नी किसी मेडिकल रिपोर्ट का पीछा नहीं कर रही, वो किसी सच्चाई का पीछा कर रही हैं। ऐसी सच्चाई जो किसी को नहीं जाननी चाहिए। हमें हॉस्पिटल जाके पता करना होगा। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो सुनीता हम सबसे छुपा रही है? राजेश, आरव और नानी निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की ओर। उस सच का पता लगाने जिस सच ने सबको गुमराह करके रखा था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि सुनीता के साथ आखिर हुआ क्या है। हॉस्पिटल जितने करीब था, परिवार में हलचल उतनी ही तेज हो गई थी। तभी सब लोग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और सुनीता को खोज रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक नर्स निकल रही होती है। यहाँ कोई सुनीता नाम की लेडी आई थी क्या? आप कौन हैं उनके? मैं उनका पति राजेश। मुझे पता चला है कि वो हॉस्पिटल आई थी। अच्छा हुआ आप लोग सही टाइम आ गए। सही टाइम आ गए मतलब? बात यूँ है कि वो सुबह आई तो थी और रिपोर्ट लेकर चली गई थी, लेकिन क्या नर्स? फिर कुछ टाइम बाद उनको 2 आदमी लेके आए थे, वो भी बेहोशी हालत में। क्या बेहोशी हालत में? अभी वो कहाँ है नर्स? अभी आपकी पत्नी आईसीयू में एडमिट है, उनकी हालत ठीक नहीं है। आईसीयू में? लेकिन उनको हुआ क्या है? ये मुझे नहीं पता, ये आपको डॉक्टर सही बताएंगे कि एक्चुअली में उन्हें हुआ क्या है। आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। हाँ चलिए। पूरे परिवार की धड़कन तेज हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता को आखिर हुआ क्या है। आप लोग यहीं वेट कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पापा, माँ को क्या हुआ? माँ कहाँ है? कुछ नहीं बेटा, बस छोटा सा दर्द है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। आप सुनीता जी के हस्बैंड हैं? हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ है उन्हें? राजेश जी, हमें तुरंत बात करनी होगी। हाँ डॉक्टर, प्लीज बताइए, सब ठीक है ना?
अभी हम लोग अभी ठीक कहना मुश्किल है। माँ कहाँ है? उनको क्या हुआ डॉक्टर साहब? बेटा, तुम्हारी माँ लड़ रही है, लेकिन अभी जो हुआ वो हम सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। सुनीता जी के हार्ट में जो कमज़ोरी थी वो अचानक बढ़ गई है और एक नया लक्षण सामने आया है, कुछ ऐसा जिसकी रिपोर्ट हमने अभी अभी देखी है। नया लक्षण? हमें तो कभी सुनीता ने पता ही नहीं चलने दिया कि उसको हार्ट की बीमारी है। काश बात इतनी ही होती। मुझे डर है कि उनकी बीमारी सिर्फ हार्ट रिलेटेड नहीं है, ये कुछ और भी गहरा है। डॉक्टर साहब खुलकर बोलिए, मेरी बेटी की जान का सवाल है। सुनीता जी के ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसे मार्कर मिले हैं जो साधारण हार्ट फेलियर के नहीं होते। ये संकेत दे रहे हैं कि उनके शरीर में एक ऑटोइम्यून कंडीशन एक्टिव हो सकती है, शायद काफ़ी समय से। ऑटोइम्यून? लेकिन सुनीता ने कभी भी इन सब बातों का जिक्र नहीं किया डॉक्टर साहब। कई बार मरीज खुद भी नहीं जानते, उनके इम्यून सिस्टम ने उनके अपने दिल और नसों पर अटैक करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि इलाज उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। तो क्या इसका इलाज नहीं है? क्या माँ ठीक नहीं होंगी? इलाज है, लेकिन यह आसान नहीं है और अभी उनके हार्ट ने एक बार के लिए लगभग जवाब दे दिया था। हम उसे स्टेबल कर पाए, लेकिन वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए हो सकता है। डॉक्टर प्लीज, आप जो भी चाहिए कीजिए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस सुनीता को बचा लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है अगर अगले कुछ घंटों में उनका हार्ट फिर से गड़बड़ाता है तो हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। कौन सा फैसला डॉक्टर? हार्ट ट्रांसप्लांट का। ट्रांसप्लांट? इतने बड़े ऑपरेशन में तो जान का खतरा भी होता है ना? हाँ, और बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन बिना उसके शायद। लेकिन डॉक्टर साहब, इन सब में पूरा कितना खर्चा आएगा? अरे राजेश जी, खर्चे की फिक्र आप मत करिए। आपका जितना भी खर्चा हुआ है उसका पूरा पेमेंट हो चुका है। आप बस दुआ कीजिए। कुछ पल के लिए मानो राजेश, आरव और नानी अचंभित रह जाते हैं। क्या पेमेंट हो चुका है? किसने किया? अरे वो जिन्होंने आपकी वाइफ सुनीता जी को यहाँ पे एडमिट कराया था। कौन थे वो लोग डॉक्टर साहब, और उन्होंने क्या नाम बताया अपना? मैंने पूछा उनसे कि आप क्या लगते हैं सुनीता जी के, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। शायद सुनीता जी के कर्म अच्छे हों और उनकी मदद करने के लिए किसी को भगवान के रूप में भेजा हो। पर वो लोग कौन है? क्यों कोई मदद करेगा हमारी? और उन्होंने नाम भी नहीं बताया। अभी आप लोग केवल प्रार्थना कीजिए उनका हार्ट ट्रांसप्लांट न करना पड़े। नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा। वो उठेंगी, मेरी ओर देखेंगी, मेरे सर पर हाथ रखकर कहेंगी, आराव मैं ठीक हूं। वो ऐसा ही कहेंगी, मैं जानता हूं। बेटा हिम्मत, लेकिन डॉक्टर जो कह रहे हैं वो जरूरी है। अगर ये बीमारी ऑटोइम्यून है तो सिर्फ दवाओं से शायद देर हो जाएगी। आप लोग कैसे इतना शांत रह सकते हो? ये माँ की जान का सवाल है। आप सब लोग बस डॉक्टर की बातों पर चल रहे हो, कोई माँ से पूछ भी नहीं रहे कि वो क्या चाहती हैं। आरव, अगर तुम्हारी माँ अभी बोल पाती तो सबसे पहले तुमसे कहती, डर मत, मैं यही हूं। लेकिन बेटा, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, बहुत कड़वी। मेरी बच्ची कितना दर्द सह रही होगी और मैं उसके पास भी नहीं जा पा रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत स्थिर रहे। अभी उन्हें गहरी सेडेशन में रखा है ताकि उनका शरीर और दिल दोनों कम दबाव झेलें। तभी वहाँ नर्स आती है। डॉक्टर सुनीता जी की कंडीशन क्रिटिकल हो रही है, जल्दी चलिए। सब लोग यहीं रुके रहे। इतना कह के डॉक्टर और नर्स आईसीयू में चले जाते हैं। वही सुनीता जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही थी। ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, हमें अब देरी नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन लगाओ जल्दी, मैं राजेश जी से बात करके आता हूँ। ठीक है डॉक्टर। शायद सुनीता को भी नहीं पता था कि बातें छुपाने से इतना मामला बिगड़ जाएगा। राजेश जी, हमें तुरंत एक फैसला लेना होगा। अभी इसी पल सुनीता जी का हार्ट फिर से गिर रहा है। क्या ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा? हाँ, या तो अभी या फिर शायद मौका न मिले। डॉक्टर साहब, माँ को बचाइए प्लीज। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लेना। जो दर्द मुझे बच्ची को जन्म देते समय नहीं हुआ, वो आज हो रहा है। आप लोग घबराइए मत, दुआ कीजिए बस। इतना कह के डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर चले जाते हैं। डॉक्टर के पास अब लास्ट ऑप्शन था। इंजेक्शन लगा दिया नर्स? जी डॉक्टर। हार्ट ट्रांसप्लांट करने का समय आ गया है। सामने वाली लाइट ऑफ करो।
कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी आंखें उन पर होती हैं। डॉक्टर, माँ वो कैसी है? बोलिए ना प्लीज। जिस पल हमें लगा कि उनका दिल रुक गया है, उसी पल एक बेहद माइक्रो इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स आया, इतना हल्का कि मशीनें भी 2 सेकंड के लिए डिटेक्ट नहीं कर पाईं। मतलब सुनीता जी लौट आई हैं, लेकिन क्या? उन्हें वापस लाने में जिस चीज़ ने सबसे बड़ा रोल निभाया वो मेडिकल मशीनें नहीं थीं, वो दवाइयाँ नहीं थीं, वो तुम्हारी आवाज़ थी आरव। तुम्हारी पुकार ने उनके दिल को रिस्पॉन्ड कराया। मेडिकल साइंस इसे चमत्कार कहे या इमोशनल ट्रिगर, पर सच यही है, तुमने अपनी माँ को मौत से खींचकर वापस लाया है। मैंने माँ को वापस ला दिया? सच में? हाँ बेटा, अब वो बिल्कुल सही है। अब आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। सुनीता सही तो हो गई थी, लेकिन राजेश के मन में अभी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सुनीता ने अभी तक छुपा रखा था। माँ ठीक है, अब आपको पता था ये बीमारी कितने दिनों से है? मुझे कुछ महीने पहले पता चला था। जब पहली बार दिल में तेज दर्द हुआ था, मैंने सोचा शायद कमजोरी है, पर जब अस्पताल आई तब ये नाम सुना। फिर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे सपने रोकना नहीं चाहती थी आरव। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी पढ़ाई, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी तकलीफों में फंसकर डरने लगो। सुनीता, क्या मैं इतना दूर था तुमसे? तुम अपने पति से भी नहीं कह सकी? मैं क्या इतना बेकार हूं कि मेरी पत्नी को अपनी मौत का डर भी अकेले झेलना पड़े? नहीं राजेश, तुम बेकार नहीं। तुम इतने अच्छे थे कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं बढ़ाना चाहती थी। तुम दोनों की हिफाजत के लिए ही ये दर्द अकेले सहा। नहीं माँ, ये गलत है। हम बोझ नहीं हैं, हम आपका परिवार हैं। आपने हमें अपनी कमजोरी नहीं बताया, क्योंकि आप ही सोचती रहीं कि बस आपको मजबूत होना चाहिए। पर आप इंसान हैं माँ, कोई सुपर हीरो नहीं। मैं माइटी मॉम हूं ना, मेरे आरव का सुपर हीरो। सुनीता, अब और छुपाना नहीं। नानी, आप क्या जानती हैं? माँ प्लीज अभी मत कहिए। नहीं सुनीता, जो भी राज है अब बाहर आएगा। हम और नहीं सह सकते। ये बीमारी तेरे दिल की नहीं है सुनीता, ये तेरी किस्मत की सजा है। वो सजा जिसे तू बरसों से छिपा रही थी। अब सच बता दे। नानी, कौन सा सच? माँ किस बात की सजा काट रही है? आरव, ये बात मैं कभी तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। मैंने सोचा था ये सच मेरी जिंदगी में ही दफन हो जाएगा। सुनीता, इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा राज, और हमें कुछ पता ही नहीं। कौन सा सच? सच ये है कि तेरी माँ सुनीता बचपन में मौत के दरवाजे से वापस आई थी, और उस दिन उसने एक वादा किया था जो आज टूट गया है। क्या मतलब? मौत से वापस? सीधे बोलिए। सुनीता जब 8 साल की थी, उसे बेहद खतरनाक बुखार हुआ था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो लगभग चली ही गई थी, लेकिन अचानक चमत्कार हुआ। उसकी धड़कन वापस आई। लेकिन वो चमत्कार यूं ही नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ माँ? किसने बचाया आपको? उस रात मैंने एक वादा किया था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, तो मैंने ईश्वर, किस्मत, जो भी हो, उससे कहा था अगर मुझे जिंदगी मिली तो मैं कभी किसी को दर्द नहीं दूंगी, कभी घर नहीं टूटने दूंगी, कभी खुद के कारण किसी की तकलीफ नहीं बढ़ने दूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा मजबूत रहूंगी, कभी किसी को अपनी कमजोरी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने ही उसको ये सोचने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि अगर वो कमजोर पड़ी तो घर बिखर जाएगा। उसके पिता, सब, और वो छोटी सी बच्ची, वो हर दर्द अपने अंदर दबाती रही, हर आंसू रोकती रही, और आज उसका दिल उसी वादे का बोझ उठा उठा कर टूट रहा है। मतलब माँ, आप बच्ची थीं, आपने बचपन का वादा निभाते निभाते अपनी जान जोखिम में डाल दी। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अपनी तकलीफ बयान करूंगी तो तुम परेशान होगे, राजेश परेशान होंगे, घर टूट जाएगा। मैंने सोचा मजबूत रहकर ही मैं सबको बचा पाऊंगी। ये कैसा पागलपन है सुनीता? कौन सा घर टूट जाता अगर तुम बताती कि तुम्हें दर्द हो रहा है? कौन सा परिवार बिखर जाता
अगर तुम कहती कि तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा है। मैंने बोला ना राजेश, मुझे डर था। मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। मुझे लगा आरव की पढ़ाई रुक जाएगी। मैंने सोचा अगर मैं ही कमजोर पड़ गई तो मेरी वजह से सबका सहारा गिर जाएगा। और मेरी माँ टूट गई। मैं आपकी वजह से नहीं टूटता, पर आप मेरे लिए खुद को तोड़ती रहीं। माँ, आप मेरे सुपर हीरो हैं, पर सुपर हीरो भी मर सकते हैं। आपने सोचा भी कैसे कि हमें बताना कमजोरी है? मैंने तुम्हें हमेशा हंसते देखा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी मुस्कान खो जाए बेटा। हालात चाहे जैसे भी आ जाए, पर माँ का दिल सब हालात से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सुनीता भी अपने परिवार के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रही थी, लेकिन सुनीता के वो कर्म ही थे जो राजेश को समय रहते सच्चाई पता चल गई और उसकी जान बच गई।